वेलकम बैक। ये कहानी है एक धर्मवीर नाम के लड़के की। धर्मवीर की भी नई नई शादी हुई थी। धर्मवीर अपनी बीवी को लेकर हिमाचल घूमने गया हुआ था। धर्मवीर ने पहले से कोई होटल बुक नहीं कर रखा था, इसलिए हिमाचल पहुंचने के बाद ही धर्मवीर ने एक होटल देखा। धर्मवीर जब उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा तो उसने वहां पता किया कि यहाँ क्या कोई रूम खाली है। होटल की रिसेप्शनिस्ट ने धर्मवीर से बताया कि इस समय हमारे होटल में बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं, इसलिए आपको रूम 8वें फ्लोर पर मिलेगा। धर्मवीर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 8वें फ्लोर पर भी रह लूँगा, लेकिन होटल में लिफ्ट तो होगी ना। रिसेप्शनिस्ट बोली, जी हाँ सर, लिफ्ट है। धर्मवीर कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। फिर धर्मवीर ने होटल के 8वें फ्लोर पर ही एक रूम बुक कर लिया और फिर वो अपनी बीवी को लेकर होटल के 8वें फ्लोर पर चला गया। वहाँ जाकर उसने पाया कि वहाँ पर बहुत कम ही लोग रह रहे थे, बाकी सभी रूम में ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर धर्मवीर को थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन उसने सोचा मुझे तो सिर्फ 1-2 दिन ही यहाँ पर रुकना है। उसके बाद धर्मवीर और उसकी बीवी होटल के एक रूम में चले गए। रूम में पहुंचते ही धर्मवीर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और धर्मवीर की बीवी खिड़की पे खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगी। फिर कुछ ही सेकंडों में धर्मवीर की बीवी को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे धर्मवीर ही खड़ा था। वो बोली, आप अभी तक नहाने नहीं गए? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। वो बोली, ये क्या कर रहे हो? अब मुस्कुराते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? फिर वो चुपचाप बेड की तरफ चला गया और बेड पे जाकर लेट गया। फिर अचानक ही बाथरूम की तरफ से धर्मवीर की आवाज़ आई और उसने कहा, पायल ज़रा इधर आना। धर्मवीर की बीवी का नाम पायल था। धर्मवीर की बीवी ने पहले बाथरूम की तरफ नज़र करी और फिर बेड की तरफ जैसे ही देखा तो बेड पर से धर्मवीर गायब था और वो तुरंत ही दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गई तो उसने देखा कि बाथरूम से धर्मवीर बाहर निकल रहा था। पायल को डरी हुई देखकर धर्मवीर ने पूछा कि क्या हुआ? पायल ने उससे बताया, अभी कोई आदमी बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का बेड पर लेटा हुआ था। धर्मवीर तुरंत ही बेड के पास आया और उसने इधर उधर सब कुछ देखना शुरू कर दिया, लेकिन कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। फिर धर्मवीर ने पायल से पूछा, क्या ये सब कुछ सच है? तुमने अपनी आंखों से देखा था? कहीं तुम सो तो नहीं गई थी? पायल ने बताया, मैं तो यहीं खड़ी थी और अचानक ही मेरे पीछे कोई तुम्हारी शक्ल का आदमी आकर खड़ा हो गया और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम अभी तक नहा कर नहीं आए? तो वो कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था और फिर आकर बेड पर लेट गया। फिर अचानक ही तुम्हारी आवाज़ आई और फिर वो आदमी गायब हो गया। ये सुनकर धर्मवीर हंसने लगा, लेकिन उसकी बीवी रोने लगी। फिर धर्मवीर ने कहा, मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई भूत प्रेत है? धर्मवीर की बीवी कहने लगी, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। फिर धर्मवीर ने कहा, ठीक है, हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर धर्मवीर ने तुरंत अपना बैग उठाया और उसमें अपने कपड़े वगैरह सारा सामान रखना शुरू कर दिया। अचानक ही रूम की लाइट बंद हो गई। जैसे ही रूम की लाइट बंद हुई, पायल बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगी और धर्मवीर को पकड़कर रोने लगी। फिर अचानक ही लाइट ब्लिंक करने लगी और लाइट ऑन हो गई। उसके बाद पायल दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही पायल को ऐसा लगा जैसे कि पायल के मुंह पर किसी ने थप्पड़ मारा हो, बहुत ज़ोर से। ये देखकर धर्मवीर भी डर गया कि आखिर इस रूम के अंदर क्या हो रहा है। फिर धर्मवीर ने तुरंत ही अपना बैग उठाया और उसने पायल से कहा, पायल जल्दी मेरे साथ चलो। ये कहते ही रूम के अंदर बहुत ज़ोरों से एक हवा का झोंका आया, जिस हवा के झोंके में पूरे कमरे का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। यहाँ तक कि बेड भी अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरी जगह पर जाकर गिरा। पायल और धर्मवीर दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर भी वहाँ कोई नहीं आया। किसी तरह धर्मवीर और पायल उस होटल से बाहर निकल आए। रात का वक्त था। धर्मवीर ने अपनी गाड़ी निकाली और वो बहुत ज़ोरों से ड्राइव करने लगा। गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी कि अचानक ही गाड़ी के सामने आकर
कोई लड़का खड़ा हो गया जो देखने में सेम टू सेम धर्मवीर जैसा ही था। जैसे ही धर्मवीर ने उस लड़के को देखा वो समझ गया ये कोई आम लड़का नहीं है। उसने गाड़ी से उसके टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही गाड़ी हवा में उछलकर पलट गई। धर्मवीर और पायल के बहुत ही ज़्यादा चोट आई, जिसकी वजह से वो दोनों मौके पर ही बेहोश हो गए। फिर लगभग 2 दिनों के बाद पायल को होश आया। पायल ने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। पायल ने तुरंत ही डॉक्टरों से पूछा कि धर्मवीर कहाँ हैं, मेरे पति कहाँ हैं। उनमें से एक डॉक्टर ने बराबर के ही पलंग पर इशारा करते हुए पायल से बताया कि वो रहा धर्मवीर। धर्मवीर को भी होश आ चुका था और वो पायल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पूरी घटना के बारे में डॉक्टरों से पहले ही धर्मवीर बता चुका था। फिर लगभग 2 से 3 दिन के बाद वो दोनों ठीक होकर अपने घर चले गए। लेकिन इस हादसे को धर्मवीर और उसकी बीवी कभी भी नहीं भुला पाए और कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।